मोदी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में चल दिया तुरुप का इक्का। वक्फ पर सुप्रीम कोर्ट में केंद्र ने विपक्ष को फंसाया। वक्फ कानून पर चिल्लाना विपक्ष को पड़ गया महंगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज में आपके साथ शबनम। वक्फ संशोधन विधेयक कानून बनकर देश में लागू हो चुका है, लेकिन विरोधियों का विरोध इस पर कम होने का नाम नहीं ले रहा। जहां एक और बवाल करते हुए वक्फ कानून के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में विपक्ष चिल्ला रहा है, कपिल सिब्बल और सिंघवी के जरिए जल्द सुनवाई के लिए जोर भी लगा रहा है। वहीं दूसरी तरफ मोदी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट पहुंचकर वक्फ कानून पर विपक्ष को पूरा फंसा दिया है। सुप्रीम कोर्ट में वक्फ कानून पर कैविएट दाखिल कर मोदी सरकार ने ऐसी मांग कर डाली, कपिल सिब्बल के होश ठिकाने लग गए। वो विरोधी मुस्लिम भी बेचैन और परेशान हो गए, जो लगातार वक्फ कानून के खिलाफ शोर मचाकर मुसलमानों को भड़काने की कोशिश में लगे हुए हैं। ऐसे में मोदी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में तुरुप का इक्का चलकर सभी के सपनों पर चूर चूर करने का काम कर दिया है। दरअसल वक्फ संशोधन कानून को लेकर मोदी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में कैविएट दाखिल किया है। मोदी सरकार ने एक तरफा आदेश की आशंका से बचने के लिए कैविएट दाखिल किया है। सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से वक्फ कानून को लेकर दाखिल याचिकाओं पर उसका पक्ष सुने बिना आदेश न देने की मांग की है। अब तक वक्फ कानून के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में 15 याचिकाएं दाखिल हो चुकी हैं। तो सुप्रीम कोर्ट में जो याचिकाएं वक्फ कानून के खिलाफ लगाई गई हैं, उस पर 15 अप्रैल को सुनवाई होगी। विरोधी मौलाना और विपक्ष कोशिश में लगा था कि किसी तरह सीजेआई इन याचिकाओं में जल्दबाजी में एक तरफा सुनवाई कर फैसला सुना दे और किसी तरह वक्फ संशोधन कानून सुप्रीम कोर्ट के जरिए रद्द हो सके। लेकिन सबसे पहले तो सीजेआई ने ही कपिल सिब्बल और सिंघवी को झटका दिया। जल्दबाजी दिखाने पर उल्टे पांव सुप्रीम कोर्ट से दौड़ा दिया और सुनवाई की 15 अप्रैल की तारीख तय कर दी। कोर्ट की तरफ से कपिल सिब्बल और सिंघवी को जवाब देते हुए साफ साफ कहा गया, अदालत में केसों की लिस्टिंग की एक मजबूत व्यवस्था है। इस तरह मौखिक तौर पर नहीं कहा जा सकता कि आप इस केस की तत्काल सुनवाई करें। यदि आपको किसी केस को अर्जेंट लिस्ट कराना है तो फिर उसके लिए पत्र लिखें और वे मेरे समक्ष लाया जाए। सिंघवी और कपिल सिब्बल को जैसे ही कोर्ट ने फटकारा, तुरंत केंद्र सरकार ने भी खेल कर दिया और सुप्रीम कोर्ट में वक्फ कानून पर अपना जवाब लेकर पहुंच गई, ताकि दोनों तरफ की बात सुनी जा सके और कोर्ट की तरफ से वक्फ कानून पर सही फैसला भी आ सके। बता दें कि केंद्र सरकार की तरफ से अब सुप्रीम कोर्ट में एक एक राज खोला जाएगा। बताया जाएगा कि कैसे वक्फ की संपत्तियों के नाम पर अवैध कब्जे का धंधा चल रहा था, कैसे कुछ बिचौलिया वक्फ के नाम पर न सिर्फ लूट मचा रहे थे बल्कि वक्फ की संपत्तियों पर मौज भी उड़ा रहे थे। ऐसे में वक्फ का पैसा कहां से आता है, कहां खर्च किया जाता है, इसका हिसाब किताब भी नहीं है। तो केंद्र सरकार इसलिए ये बिल लेकर आई है ताकि वक्फ के अंदर चल रही गड़बड़ियों को रोका जा सके और अवैध खेल पर लगाम लगाई जा सके। लेकिन जिन लोगों पर इस बिल के आने का फर्क पड़ेगा, उनकी दुकानों पर ताला लटकेगा, वही सबसे ज्यादा वक्फ बिल पर माहौल बना रहे हैं, आम मुसलमानों को भड़का रहे हैं, जबकि आम मुसलमानों को वक्फ बिल से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट में वही लोग इस बिल पर हाथ मारते हुए नजर आ रहे हैं जिनसे इस पर फर्क पड़ने वाला है, ताकि किसी तरह वक्फ बिल को रोका जा सके। लेकिन अब ये कानून रुकने वाला नहीं है, क्योंकि केंद्र सरकार के सबूतों और जवाब से सुप्रीम कोर्ट में भी खेल होगा और वक्फ कानून को देश भर में लागू किया जा सकेगा। और वैसे भी वक्फ कानून पूरे देश में लागू किया जा चुका है। संसद में खड़े होकर गृह मंत्री अमित शाह साफ शब्दों में पहले ही कह चुके हैं कि वक्फ कानून को हर हाल में सबको मानना ही पड़ेगा। यहाँ एक सदस्य ने तो कह दिया, एक सदस्य ने कह दिया माइनॉरिटी इस कानून को स्वीकार नहीं करेगी। क्या धमकाना चाहते हो भाई? संसद का कानून है, सबको स्वीकार करना पड़ेगा। स्वीकार नहीं करेंगे मतलब क्या है? कैसे बोल सकते हैं कोई हम कानून को स्वीकार नहीं करेंगे? एक कानून भारत सरकार का है, हर एक पर बंधन करता होगा और इसको स्वीकार करना पड़ेगा। विरोधी मौलाना और विपक्ष अब कितना भी वक्फ कानून के खिलाफ चिल्लाएं, माहौल बनाएं, अब होने वाला तो कुछ नहीं है, क्योंकि हाथ से सब कुछ निकल चुका है। सुप्रीम कोर्ट में भी केंद्र सरकार ने खेल कर दिया है, विपक्ष के बने बनाए खेल पर पानी फेर दिया है और देश में भी वक्फ कानून लागू कर विरोधियों के पसीने छुड़ा दिए हैं। खैर, अब जिस तरीके से विपक्ष वक्फ कानून को रोकने के लिए सुप्रीम कोर्ट को ढाल बनाने की कोशिश में लगा है, तो ऐसे में अब सवाल ये उठता है, क्या सुप्रीम कोर्ट वक्फ कानून को रद्द कर सकता है? चलिए इसके पीछे का गणित भी समझा देते हैं। इस सीधे सवाल का जवाब एकदम सीधा ही है। बिल्कुल, सुप्रीम कोर्ट वक्फ कानून को रद्द कर सकता है। सुप्रीम कोर्ट के पास ये ताकत होती है, लेकिन समझने वाली बात यह है कि ऐसी स्थिति तब बनेगी जब ये साबित हो जाए कि वक्फ कानून के जरिए संविधान को चुनौती दी गई है।
भारत के संविधान को कोई कानून चैलेंज कर रहा है, अगर ये साबित हो जाए तो इस कानून की वजह से संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर को चुनौती दी जा रही है। सर्वोच्च अदालत जरूर हस्तक्षेप भी करेगा और कानून रद्द भी कर सकती है। अब विपक्ष के सामने सबसे बड़ी चुनौती इसी बात की है कि कैसे साबित करे कि वक्फ कानून संविधान को चैलेंज करता है। असल में विपक्ष की याचिका का आधार संविधान का अनुच्छेद 32 है। ऐसा भी इसलिए क्योंकि अनुच्छेद 32 कहता है कि अगर किसी नागरिक के मौलिक अधिकारों का हनन होगा, उस स्थिति में वो सुप्रीम कोर्ट का रुख कर सकता है, वो वहां से राहत पा सकता है। अनुच्छेद 32 से सुप्रीम कोर्ट को ताकत देता है कि वो किसी के मौलिक अधिकार की रक्षा के लिए आदेश जारी कर सके, निर्देश दे सके। अब वक्फ कानून को लेकर विपक्ष के तर्क समझते हैं। विपक्ष का पहला तर्क ये है कि ये कानून मुस्लिम लोगों के धार्मिक स्वतंत्रता का उल्लंघन करता है। यहाँ तक कहा गया है कि गैर मुस्लिमों की जो बोर्ड में एंट्री करवाई जा रही है, उससे भी उनका अधिकार छिन जाएगा। अब सुप्रीम कोर्ट विपक्ष की बात से सहमत होता है या नहीं, ये तो वक्त बताएगा, लेकिन इस कानून को पूरा नियम और संविधान के तहत लाया गया है, लागू किया गया है। विपक्ष कितना भी हाथ पांव सुप्रीम कोर्ट में मार ले, होने वाला कुछ नहीं है। विपक्ष को कुछ उसी तरह इस केस में भी मुखी खानी पड़ेगी, जैसे सीए एनआरसी का केस हो या फिर जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 को हटाने का केस, जिसमें विपक्ष को मुखी खानी पड़ी थी। ऐसा ही हाल अब वक्फ संशोधन कानून पर भी विपक्ष का होने वाला है। फिलहाल जिस तरीके से केंद्र सरकार अब वक्फ कानून को लेकर सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई है, उस पर आपका क्या है कहना? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। नमस्कार। कोई भी फैसला मान्यवर कायदे की कोर्ट से बाहर कैसे हो सकता है? कोई भी फैसला, ये देश की अदालत वो फैसले तक रुचि नहीं रखेगी। नागरिक ग्रीवेंसेस लेकर कहां जाएंगे? जिसकी भूमि हड़प कर ली गई वो कहां जाएगा? ऐसा नहीं चलेगा। आपकी वोट बैंक के लिए आपने किया था, हम खारिज कर रहे हैं, हम खारिज कर रहे हैं। ऐसा नहीं चलेगा। अदालत में जाइए, जिसको ग्रीवेंसेस है इधर और साइड से, और अदालत न्याय करेगी। न्याय के लिए तो अदालतें बनी हैं। और मान्यवर, यहां एक सदस्य ने तो कह दिया, माइनॉरिटीज कानून को स्वीकार नहीं करेगी। क्या धमकाना चाहते हो भाई? संसद का कानून है, सबको स्वीकार करना पड़ेगा। स्वीकार नहीं करेंगे मतलब क्या है? कैसे बोल सकते हैं कोई हम कानून को स्वीकार नहीं करेंगे? एक कानून भारत सरकार का है, हर एक पर बंधन करता होगा और इसको स्वीकार करना पड़ेगा।